हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में कुछ देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसको क्या बोलते हैं? अनयूजुअल एंजाइम। अनयूजुअल एंजाइम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास दो प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला क्या है, ये प्राइमर को रिमूव करता। जो प्राइमर बन गया था डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में प्रोकैरियोट्स में, उसको हटाने का काम करता है डीएनए पॉल 1। और दूसरा इसका है गैप फिल करने का, मतलब गैप फिल भी करता है। जो गैप बन गया प्राइमर को हटाने के बाद, तो जितना न्यूक्लियोटाइड्स का गैप बन गया उसको भी बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं अनयूजुअल एंजाइम। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखने को मिलता है, वो होता है निक ट्रांसलेशन। अब निक ट्रांसलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए, ठीक है, यहाँ पे कुछ कट लग गया, तो यहाँ पे कट लगने के बाद क्या हो गया, ये ऐसे खुल गया। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, जो डीएनए पॉल 1 होगा, वो क्या करता है, यहाँ पे आगे के जोड़ना तो स्टार्ट करता ही है। यहाँ से आगे मान लीजिए स्टार्ट किया जोड़ना, आगे का हटा करके भी जोड़ने लगता। जैसे अब ये कैसा बना देगा, यहाँ से कटा, यहाँ से निक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट मतलब क्या करना, बढ़ाना। तो जो निक है, जो कट है, उसको बढ़ा करके भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है, फंक्शंस होता है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज को देखा गया कि ये दोनों फंक्शंस कैसे और क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 को लिया गया, डीएनए पॉल 1 को लिया और इसको ब्रेक कराया गया। इसको केमिकल में डाल करके ब्रेक कराया गया। कौन सा केमिकल? जो हम लोग यूज़ किए, ट्रिप्सिन या फिर सब्टिलिज्म। ये केमिकल यूज़ करके हम लोग ब्रेक किए डीएनए पॉल 1 को। तो जब ब्रेक किए तो हमारे पास दो यूनिट आया इसका। एक आया छोटा सा यूनिट, एक छोटा यूनिट, और एक आया हमारे पास बड़ा यूनिट। ठीक है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर यूनिट। ठीक है, अब जो ये स्मॉलर यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टर्मिनल फ्रैगमेंट। टर्मिनल फ्रैगमेंट। और ये जो लार्जर यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल फ्रैगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल फ्रैगमेंट। इसी का दूसरा एक और नाम है लीनो फ्रैगमेंट। ठीक है, जो हमको लार्जर जो सब यूनिट मिला, उसी को सी टर्मिनल या फिर लीनो फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमर रिमूवर, जो प्राइमर को रिमूव करता है या फिर गैप फिलिंग, वो कैसे होता है? वो इन्हीं दोनों के कारण होता है। ठीक है, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है, स्मॉलर, उसको क्या बोले? एन टर्मिनल फ्रैगमेंट। एन टर्मिनल जो है, उसके पास होता है एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ये क्या करता है, जो डीएनए का वो बाहर से काट सकता है। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी होता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है, जिससे क्या करता है, ये रिमूव करता है प्राइमर। रिमूव प्राइमर। जो हम लोग देखें, जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। तो जो प्राइमर बना होगा वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। तो उसको हटाने का भी काम किसका है? डीएनए पॉल 1 का। डीएनए पॉल 1 में भी किसका है? जो स्मॉलर यूनिट है वो ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लार्जर यूनिट है, चूँकि हम लोग जानते हैं गैप फिल का भी काम करता है, तो गैप फिल कैसे करेगा? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो ये लार्जर यूनिट करता है पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन करके क्या करता है? गैप को फिल कर देता है। गैप फिल कर देता है, इसका डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, इसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? प्रूफ रीडिंग का।
प्रूफ रीडिंग इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ये पीछे तरफ भी देखता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। जैसे कि अगर ये इधर बना के चला गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, बट यहाँ पे कुछ गलत है तो ये भी देख लेता है। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला भी प्रूफ रीडिंग करता है, पीछे वाला भी देखते जाता है ये सही बना है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा DNA पॉल 1।